गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और कोविड-19 की वजह से जो क्लासेस जो स्टडी आप लोगों की डिस्टर्ब हुई है वो ना हो, इन कारण इसलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपना साइंस पढ़ते हैं और सबसे पहले इसमें हम अपना सिलेबस देखते हैं। हमारे सिलेबस में 1 से लेकर 17 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आकाश दर्शन, फर्स्ट लेसन है हमारा आकाश दर्शन। आकाश दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आकाश मतलब क्या होता है? आसमान, गगन। आकाश को हम आसमान, गगन और नभ ये कह सकते हैं। दर्शन मतलब जो हम देखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं उसे दर्शन कहते हैं। और आकाश की ओर जो कुछ भी हम देखेंगे इसलिए उसे आकाश दर्शन कह रहे हैं। तो आकाश दर्शन मतलब आकाश में जो कुछ भी हम देखेंगे उसे आकाश दर्शन कहते हैं। हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसे पृथ्वी कहते हैं। सभी को पता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन यापन संभव है। दिन में हमें आकाश में सूर्य दिखाई देता है। आप सभी ने देखा होगा बच्चों कि दिन में हमें सूर्य दिखाई देते हैं, ठीक है। आइए देखें क्या आकाश में सूर्य के अलावा और कुछ भी है। 1.1 आकाश में और क्या क्या है। किसी ऐसी अंधेरी रात में आकाश को देखें जब बादल ना हो। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तथा कुछ धुंधले होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे दिखाई देंगे या कुछ छोटे होंगे। मज़ेदार बात यह है कि इतने छोटे दिखने वाले ये तारे हमारी पृथ्वी से कई गुना, यानी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं और सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो बच्चे, हमें आकाश की ओर तब देखना है जब अंधेरी रात हो, बादल साफ हो, तभी देखना है। तभी हमें क्या दिखाई देगा? बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। और तारे तभी दिखाई देंगे जब बादल साफ होगा, तभी दिखाई देंगे। इनमें से कुछ अधिक चमकीले तारे दिखाई देते हैं और कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख सकते हैं रात के टाइम पे। और कुछ बड़े दिखाई देते हैं और कुछ छोटे। तो हमें ये बड़े, छोटे, धुंधले, चमकीले क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आइए देखते हैं एक क्रियाकलाप करके। तो क्रियाकलाप 1, सामान्य आकार की 2 फुटबॉल लें। मैदान में जाकर उन्हें एक दूसरे से कम 50 से 80 मीटर दूर रखें। 50 से 80 मीटर दूर रखें। अब लगभग 30 मीटर दूर जाकर उन्हें एक तरफ से इस प्रकार देखें कि दोनों बॉल तथा आप एक सरल रेखा में हो। तो बच्चों, हमें समान आकार एक साइज़ के 2 फुटबॉल लेने हैं, ठीक है। फिर मैदान में जाकर, मतलब जहाँ बहुत बड़ा एरिया हो वहाँ जाकर हम दोनों बॉलों को रखेंगे। कितने मीटर की दूरी पे? 50 से 80 मीटर की दूरी पे, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, दोनों बॉलों के बीच में 50 से 80 मीटर। और हम 30 मीटर की दूरी पर खड़े होकर एक तरफ से सरल रेखा कहने का मतलब है एक सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में हो। देखो बच्चे, जैसे मान लो ये एक बड़ा एरिया है जहाँ हम 2 फुटबॉल को कम से कम 50 या 80 मीटर की डिस्टेंस में रखते हैं, ठीक है। मान लो ये 50 मीटर के डिस्टेंस में और 30 मीटर के डिस्टेंस में यहाँ हम खड़े होकर बॉलों को देखेंगे, ठीक है। तो जब हम 30 मीटर की दूरी पर खड़े होकर देखते हैं तो जो फर्स्ट बॉल पे है वो क्या है? हमसे बहुत पास है, इसलिए क्या होता है, ये
ये बॉल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये बॉल क्या हुआ 30 से 50 मतलब 80 मीटर की दूरी पर है, मतलब इस बॉल से और दूरी पर है, इसलिए ये छोटा दिखाई देगा और ये बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए बच्चे, अब दोनों बॉलों के आकार को ध्यान से देखें। क्या दोनों बॉलों का आकार समान नज़र आता है? तो आप लोगों ने देखा बच्चों, क्या होता है कि जो हमसे पास होती है जो भी वस्तु, वो बड़ा दिखाई देता है और जो दूर होती है वो छोटा दिखाई देता है। कोई वस्तु हमसे जितनी दूर स्थित होती है उसका आकार हमें उतना ही छोटा नज़र आता है। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इतने बड़े तारे हमें इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो आप लोगों ने ये समझ गए बच्चों कि क्यों छोटे दिखाई देते हैं और पास का वस्तु क्यों बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान से देखने पर हमें आकाश में तारों जैसे कुछ अन्य पिंड भी दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। ये ग्रह हैं। तो देखिए बच्चे, जो कुछ टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो क्या है? तारे। और जो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं या जो नहीं दिखाई देते हैं वो क्या है? ग्रह हैं, जो हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब कि जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी ग्रह में रहते हैं, तो हमारा पृथ्वी जो ग्रह है वो क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसी प्रकार जो और भी पिंड हैं वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी आकाश में कुछ क्षणों के लिए प्रकाश की एक चमकीली रेखा दिखाई देती है। वास्तव में ये जलते हुए उल्का पिंड हैं। इस तरह हमारी पृथ्वी तथा अन्य ग्रह, सूर्य तथा चंद्रमा, उल्का पिंड आदि मिलकर आकाशगंगा की रचना करते हैं। आइए इनके बारे में कुछ और जानें। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि क्या है, हमारा जो पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, उल्कापिंड, ये सब मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, किसकी रचना बनाते हैं? आकाशगंगा की रचना करते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ और भी जानें, इसके लिए हम 1.2 तारे एवं तारा मंडल। आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे आकर्षक हैं। ठीक है, तारे क्या हैं बच्चों कि ये टिमटिमाते हुए चमकीले दिखाई देते हैं, इसलिए क्या है? सबसे आकर्षक, एट्रैक्टिव हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो बच्चों आप लोग को ये पता होगा कि जो ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो सूर्य क्या है हमारा? सूर्य भी एक तारा है जो कि लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। ठीक है, और ये क्या है? जिस ग्रह पे हम रहते हैं, पृथ्वी पे, तो पृथ्वी से बहुत निकट का तारा हमारा सूर्य है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते। ठीक है, क्योंकि प्रकाश सूर्य क्या है? हमारे पृथ्वी से बहुत निकट है। इन कारणों की वजह से, उनका प्रकाश के कारणों से हमें और जो तारे हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूर हैं, हम जहाँ रहते हैं, जिस ग्रह पे रहते हैं, यहाँ पर से जो और अन्य तारे हैं सूर्य के अलावा, ठीक है, वो बहुत ही अधिक दूर हैं और उनका जो प्रकाश है उनको हमारे पृथ्वी तक पहुँचने में लाखों साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो तारों की दूरियाँ प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती है। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ जो प्रकाश वर्ष है क्या है? तारों की दूरियां का मात्रक है। इस कारण से प्रकाश वर्ष से तारों की दूरियों को दर्शाई जाती है। अब देखिए यहाँ
प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की प्रति सेकेंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका मान 365 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 गुणित 3 लाख किलोमीटर के बराबर अर्थात लगभग 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर या 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर है। यहाँ 365 कहने का मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड और यहाँ 3 लाख प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो जब हम इन सभी को गुणा करते हैं तो लगभग हमारा इतना मान आता है 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगता है, मतलब 3 मिनट का समय लगता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कम से कम 8.3 मिनट का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। अगर हम उसके प्रकाश की चाल से कितना दूर है ये कहें तो 8.3 प्रकाश मिनट दूर है कह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, अल्फा सेंटोरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो सूर्य के बाद है ना पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है, और सूर्य के बाद जो निकट का तारा है पृथ्वी के निकट का तारा है वो क्या है, अल्फा सेंटोरी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीला तारा साइरस पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। क्योंकि हम प्रकाश तारों की जो दूरियां हैं उसे प्रकाश वर्ष से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पर 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है कह सकते हैं। ठीक है, आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी। इसे आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, आकाश की ओर ध्यान से देखना है, आसमान की ओर ध्यान से देखना है। तो तारों की एक धुंधली पट्टी आप लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर दिखाई देगी, और जो हमें इस प्रकार से पट्टी दिखाई देगी वही क्या है, आकाश गंगा है। तो ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा ब्रह्मांड की इन लाखों आकाश गंगाओं में से एक है। इसी आकाश गंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सूर्य भी है और सूर्य के साथ मतलब सूर्य सहित सभी जो तारे हैं किसी न किसी खगोलीय पिंड के क्या कर रहे हैं, वो पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का बोध हमें नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इन जो तारे हैं उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होती हैं, काफ़ी दूरियां होती हैं, तो उनके बीच में जो भी परिवर्तन होता है उनका हमें पता नहीं चल पाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है बच्चों, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा मतलब
आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्य पूरब की ओर से उगता है और पश्चिम की ओर क्या होता है, ढलता है या फिर डूबता है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या होता है, जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर किधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना। पर अब हमें सिर्फ प्रतीत होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते ऐसे प्रतीत होते हैं, किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हमें स्थिर प्रतीत होता है। इसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो उत्तर दिशा में देखिए बच्चों, आप लोगों को क्या कहता है, जब आप आसमान की ओर देखेंगे तो एक स्थिर तारा दिखाई देगा। तो आप समझ जाइएगा जो स्थिर तारा है वो कौन सा तारा है, इसे ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। और आप जब उस तारे को स्थिर प्रतीत होता है तो आप समझ जाएंगे कि वो किधर साइड है, उत्तर दिशा के साइड है। ठीक है, उत्तर दिशा में है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान के सापेक्ष नहीं बदलती दिखाई देती। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। चित्र 1.1 में हम देख सकते हैं, देखिए इधर हमारा जो यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का डायग्राम है ये। और पृथ्वी से हमारा जो ध्रुव तारा को देखेंगे तो यहाँ पर उसकी स्थिति दर्शाई गई है, किस साइड में, उत्तर दिशा में, जो स्थिर प्रतीत होता है। ठीक है, ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ ऐसे समूह दिखाई देते हैं जो विशेष आकृति का आभास देते हैं। तारों के ऐसे समूहों को तारा मंडल कहते हैं। किसी तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, अतः तारामंडल की आकृति भी सदैव समान होती है। हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं, जैसे बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर, तथा वृक या ओरायन। तो आप लोगों को पता है बच्चे, आप जब आसमान की ओर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसे समूह वाले तारे दिखाई देंगे जो विशेष आकृति को दर्शाता है। ठीक है, और इन्हीं जो तारों का समूह है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। आप लोगों को पता है समूह किसे कहा जाता है, जो ग्रुप बनता है दो या एक से अधिक, है ना, दो या दो से भी अधिक जो आप लोग मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उन्हें ही हम हिंदी में समूह कहते हैं। और जो समूह होता है, समूह तारे के समूह होते हैं, तारों के समूहों को ही तारामंडल कहते हैं। ठीक है, जो तारामंडल है, ठीक है, तारामंडल के सभी तारे सदैव क्या होते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, वो अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। ठीक है, वो हमेशा आप जब भी देखिएगा हमेशा साथ साथ ही दिखाई देंगे। अब देखिए हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आकृतियों को देखकर उनका कुछ नाम रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने जैसे जो नाम रखे हैं उनका नाम है बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है बृहद सप्तर्षि तारा का, जो समूह में दिखाई दे रहे हैं और कुछ विशेष आकृति को भी दर्शा रहे हैं। ठीक है, आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है ना। यहाँ पर बृहद सप्तर्षि तारामंडल और यहाँ पर आपको मृग तारामंडल या फिर ओरायन भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग इसे कालपुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक शिकारी की तरह दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये शिकार करने के लिए जा रहा है, इसलिए हम इसे कालपुरुष भी कह सकते हैं। अब देखिए आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में बृहद सप्तर्षि तारामंडल एक है, इसे बिग डीपर भी कहते हैं। इस तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिनमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी करछूल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। चित्र 1.2।
तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं जो बृहद सप्तर्षि तारा मंडल है ना, ये तारामंडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तारों का समूह है। तो ये विशेष आकृति, मतलब आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा प्रश्न चिन्ह की तरह या फिर एक करछुल की तरह, ठीक है। और इसमें जो 7 तारे हैं वो सर्वाधिक चमकदार तारे हैं, इसलिए आप आसानी से आसमान की ओर देखेंगे तो इस आकृति को पहचान सकते हैं बहुत आसानी से। तो बच्चे इनमें से 3 करछुल के हैंडल में है और 4 कटोरे में है। करछुल के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। लघु सप्तर्षि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ध्रुव तारा इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होता है, ठीक है। मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, अतः इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया जो मृग ओरायन तारा है ना, ये है मृग ओरायन तारा। ये क्या है, शिकारी की तरह दिखता है ना, इसलिए इसे कालपुरुष भी कहा जाता। रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें तथा ध्रुव तारे की स्थिति को जानें। यहाँ पर देख सकते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। जो करछुल के आकार के जो समूह वाले तारे बृहद सप्तर्षि तारे हैं, ये जो पतली लाइनिंग है ना, इससे हमें ये क्या दर्शाता है, ध्रुव तारा की ओर, है ना। ये जो हमारा ध्रुव तारा है यही क्या कहलाते हैं, जो 2 शीर्ष पर जो ये तारे हैं ये किसकी ओर संकेत करता है, ध्रुव तारा की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आप लोगों की ये 2 सप्तर्षि तारा और मृग ओरायन तारा, ठीक है, ये 2 होमवर्क है। आप लोग अच्छे से कॉपी में साफ साफ बनाइएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा और अपना नाम भी नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 2 डायग्राम आप लोगों का होमवर्क है, कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और सेंड कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्लास हम देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। बाय बाय।